हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नूतन ज्ञान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पीवाई क्यूज़ करेंगे जो कि आपके लिए जीआईसी लेक्चरर के लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि एचटेट, DSSB या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी एंड पीजीटी के लिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पीवाई क्यूज़ हैं ये सेट एंड रिलेशंस से रिलेटेड हैं और इसमें फ्रेंड्स हम कुछ पीवाई क्यूज़ देखेंगे, साथ में उसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इफ़ ए इज़ एन ओपन सेट एंड बी इज़ ए क्लोज सेट देन बी माइनस ए इज। ए हमारे को क्या दे रखा है? ओपन सेट। मीन्स ओपन सेट कैसा होता है? ए बी, ये होता है ओपन सेट। और जो क्लोज सेट है, क्लोज ब्रैकेट के साथ होता है, वो होता है क्लोज सेट्स। तो फ्रेंड्स, जो ओपन सेट है इसमें जो बाउंड्रीज के पॉइंट होते हैं ए एंड बी वो इंक्लूड नहीं होते, और जो क्लोज सेट है उसमें ए और बी जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसे कि नंबर लाइन है, ये हमारा ओपन सेट है और ये हमारा क्लोज सेट है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें से बी क्या है? हमारा क्लोज सेट है। अगर क्लोज सेट में से हम ओपन सेट्स मीन्स कितने भी पॉइंट्स इसमें से हम अगर हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो भी हमारे पास क्या बचेगा? क्लोज सेट बचेगा। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या रहने वाला है? बी, क्लोज सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेट ए जो सेट है ABCD एंड बी जो सेट है 6 एलिमेंट्स का सेट है, देन द नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम A to B। तो हमें इसमें क्या निकालना है कि जो 1-to-1 फंक्शन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारे पास, अगर जो A के पास मान लिया हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और B के पास m एलिमेंट्स हैं, तो जो फॉर्मूला होता है हमारा NCM मल्टीप्लाई बाई m फैक्टोरियल। और ये फ्रेंड्स कब होता है? तब n है जो वो बड़ा होता है m से, और ये 0 हो जाता है कब? तब n है वो छोटा हो जाता है किससे? m से। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है। और अगर इसको हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लिख देते हैं NPM लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास n है जो A वाला, जो फर्स्ट वाला सेट होता है उस वो होता है m, और जो सेकंड वाला सेट होता है वो क्या, उसमें क्या होते हैं? n एलिमेंट्स। तो हमारे पास A में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और जो B में है वो कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है? 6p4। तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ये आ जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर हम इसे खोल के लिखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 2 अप टू 1 तक जाएगा। 2 इंटू 2 से 2, और ये हमारा रहने वाला है 360। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द रेंज ऑफ द फंक्शन। हमें फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो जो f(x) है 1/4 माइनस साइन 2x। जो x है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है? r से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे को रेंज निकालनी होती है तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास कि जो साइन 2x है, मीन्स साइन 2x है कुछ भी हो यहाँ पे, तो इसमें हम क्या ट्रीट करते हैं कि ये साइन थीटा ही है। तो जो साइन थीटा की रेंज होती है वो क्या होती है? साइन थीटा वो किसके बीच में होती है? 1 और -1 के बीच में होती है। -1 से लेके 1 के बीच में होती है इसकी रेंज। और अब हमारे को क्या चाहिए? साइन क्या चाहिए? माइनस का। तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन माइनस मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो गया, और ये लेस देन है, ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा 1। अब हमारे को क्या चाहिए यहाँ पे? अब 4 चाहिए है, तो हम क्या करेंगे? +4 4
साइन थीटा और 1 + 4। तो ये क्या आ जाएगा 3, 4 माइनस साइन थीटा और 5। अब हमें क्या चाहिए, अपोन में चाहिए, तो 1/3, फिर से साइन चेंज हो जाएंगे और 1 साइन थीटा लेस देन 1/5। तो जो इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी फ्रेंड्स, -3 से 1/3 से 1/5 के बीच में लाई करेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इफ f of x इज इक्वल्स टू x - 1 अपॉन x + 2 एंड y है f इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये y के इक्वल दे रखा है f इनवर्स x, देन dy/dx हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए है, इन f इनवर्स x चाहिए है। इसके लिए जो हमारे पास f of x दे रखा है, यहाँ पे हम इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे। जैसे कि y तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम इसको z के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने z इज इक्वल्स टू x - 1 अपॉन x + 2। तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे zx + z2 x - 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x को इधर ले आएंगे और 2z को उधर ले जाएंगे। तो x को इधर लेके आएंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन z - 1 इज इक्वल्स टू -1 - 2z। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकल गई, माइनस को कॉमन ले लेंगे, 1 + 2z अपॉन z - 1। अभी माइनस को नीचे लेके आएंगे, 1 + 2z अपॉन 1 - z, क्योंकि माइनस को हम नीचे ले आए। अब फ्रेंड्स हमारे पास x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई तो मीन्स अब हमारे हम क्या करेंगे, इसमें मीन्स कि जो f इनवर्स x है तो हमें y चाहिए है, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। अभी फ्रेंड्स हमारे पास z में है, अगर हमने क्या चाहिए, f इनवर्स x चाहिए, हमें x की फॉर्म में चाहिए। अब z को अगर हम x पुट कर देंगे तो ये f इनवर्स x आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम z को क्या पुट करेंगे, x। तो हमारे पास f इनवर्स x क्या रहने वाला है, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट करेंगे 1 + 2x अपॉन 1 - x, 1 + 2x अपॉन 1 - x, क्योंकि हमें किस में चाहिए था, x में फंक्शन चाहिए था। तो अब हमें क्या करना है, इसका ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब हमें निकालना क्या है, dy/dx, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। dy/dx करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जो u/v की फॉर्म में, तो ये v का स्क्वायर मीन्स जो नीचे वाले है उसका होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 - x, 2x है तो इसका 2 हो जाएगा, माइनस 1 + 2x एज इट इज। अभी नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1। अभी हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - 2x, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, अपॉन में 1 - x²। तो 2x माइनस प्लस का कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3/1 - x²। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या निकल गया,
dy/dx। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? अब हमारा ऑप्शन है 3/1 - x का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट दिस, इसमें 5 एलिमेंट्स है, टू इट सेल्फ इच। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऑन टू फंक्शन क्या होंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारे को इट सेल्फ फाइंड आउट करने मीन्स कि जैसे कि हमारे पास सेट ए है, जैसे कि ए सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी m है, और जो बी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो बी सेट है उसमें भी कितने हैं, m है। तो फ्रेंड्स इसमें जो टोटल ऑन टू फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होंगे फ्रेंड्स इसमें, m फैक्टोरियल। और फ्रेंड्स जैसे कि हमारे पास जब m और n की वैल्यू अलग अलग होती है, तो अगर यहाँ पे सेम m और n सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास ऑन टू फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, समीशन r = 1 to n, ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, n - r n c r r⁻m। जब m और n इक्वल नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब m और n इक्वल होंगे तो डायरेक्ट m फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या इक्वल है, तो हमारे पास क्या जाएगा 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो सी है वो करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, और इसमें जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है, ये यूपी पीजीटी में भी आया हुआ है, एचटेट में भी आया हुआ है, DSSB में भी आया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, वैसे हमने अच्छे से कल किया था, आज भी कर लेते हैं। जो ए सेट है वो 4n - 3n - 1 है, नेचुरल नंबर से n बिलोंग कर रहा है, और जो बी है 9 × n - 1 n है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें हम सेट बनाएंगे, जैसे कि अब ए सेट बनाएंगे, ए सेट में क्या पहले हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आने वाला है 4 की पावर 0 - 3 0, सॉरी 4 की पावर 1 - 3 1 - 1, तो यहाँ पे 4 - 3 4, तो 0 रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, और जो नेक्स्ट यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 4 4 जा 16 -12 -1, तो यहाँ पे फ्रेंड्स रहने वाला है, अभी देखो हम चेक कर लेते हैं अच्छे से। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे 3 2 -1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहने वाला 16 - 6 6, और क्या बचेगा 7, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9। ओके फ्रेंड्स, तो और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो ये ऐसे ही 9 के मल्टीपल्स यहाँ पे हमारे को मिलते जाएंगे। अब जैसे कि बी सेट बनेगा, बी सेट क्या बनने वाला है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या 18 आएगा, और यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो वही 9 के मल्टीपल आते जाएंगे। इसमें 9 के रेगुलर मल्टीपल है, लेकिन इसमें बीच बीच में आएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे और पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस इंटू 3 -1, तो इसका जो नेक्स्ट मल्टीपल है फ्रेंड्स वो रहने वाला है हमारे पास 64 - 9 - 1, तो यहाँ पे 54। तो जो नेक्स्ट मल्टीपल है 54 होगा, तो मीन्स इसमें जो बीच वाले मल्टीपल है 9 के वो नहीं है, तो ये वाला सेट छोटा हो गया, बी वाला सेट बड़ा हो गया, तो जो ए वाला सेट है वो किस में कंटेन हो जाएगा, बी वाले में हो जाएगा, क्योंकि जो छोटा सेट है वो बड़े वाले में कंटेन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, if f of x is a periodic function and alpha is a positive real number such that f of x plus 2 alpha plus f of x is equals to 0 for all x belongings to R, then the period of f of x is। तो फ्रेंड्स अगर हमें पीरियड निकालना होता है तो पीरियड क्या होता है, f of x प्लस समथिंग t जो पीरियड होता है वो पुट करने पर f of x आ जाए हमारे पास। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x को हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, x को हमने x प्लस अल्फा पुट किया। ओके फ्रेंड्स, तो 12 यहाँ पे था इस वाले फंक्शन में, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस f ऑफ x प्लस अल्फा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, अभी यहाँ से हमारे पास क्या आया था, देखो f ऑफ x प्लस 2 अल्फा, और ये हमारे को क्या है गिवन है माइनस x, ये हमारे को गिवन है यहाँ से। तो हमें माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये आ गया x प्लस 2 अल्फा। तो हमारे पास x प्लस 2 अल्फा की वैल्यू गिवन है और f ऑफ x की गिवन है, लेकिन इसमें से हम किसी में, तो फ्रेंड्स इसमें हम दोबारा से क्या, ये हो गया इनवैलिड। अब हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा मीन्स x को 2 अल्फा, ये पुट किया हमने x प्लस 2 अल्फा, और 2 अल्फा हमारे पास पहले से ही था फंक्शन में, और प्लस इज इक्वल्स टू, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ गया f ऑफ x प्लस 2 अल्फा। तो अब इसकी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे क्या आ गया f ऑफ x प्लस 4 अल्फा। तो फ्रेंड्स ये किसके इक्वल हमारे पास, f माइनस एफ ऑफ x के इक्वल है। ये माइनस तो पहले से था, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया f ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास पीरियड क्या होता है, x प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। तो ये हमारे पास आ गया, तो t क्या है, पीरियड क्या है हमारे पास। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो पीरियड आ गया वो क्या आ गया 4 अल्फा। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है वो सी करेक्ट हो गया, हमारे पास 4 अल्फा पीरियड आ गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करें। अगर आपको थ्योरी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।